9 न्यूज में हूं आपके साथ मेघा। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में, जहां हम आपसे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर बात करने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी जो इस बार 2 लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, पहली अमेठी और दूसरी वायनाड। विपक्ष का कहना है कि राहुल गांधी भली भांति जानते हैं ये बात कि अमेठी की जनता इस बार उनका साथ नहीं देने वाली है। कई बार बीजेपी की ओर से अमेठी के राजनीति अखाड़े में राहुल गांधी को कड़ी टक्कर देने वाली स्मृति ईरानी साफ कह चुकी है कि इस बार अमेठी की जनता राहुल गांधी का सुपड़ा साफ करेगी और अपनी इज्जत को बचाने के लिए राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। सिर्फ स्मृति ईरानी नहीं बल्कि उनके साथ ही अमित शाह भी कई दफा राहुल गांधी के 2 लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के मुद्दे को सवालिया निशान के साथ उठा चुके हैं। और राहुल गांधी हमेशा यही कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तो पहले 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़े थे, तो भला हम क्यों नहीं लड़ सकते। इन सबके बीच में राहुल गांधी जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उन्हें लेकर जनता ये सवाल पूछती है कि अगर 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद यूपीए की सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। हालांकि यह सवाल सिर्फ राहुल गांधी से नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी से जुड़े हर सदस्य से पूछा जाता है कि अगर राहुल गांधी यहां पर यूपीए की सरकार बन जाती है, क्या पीएम के पद पर बैठेंगे, क्या पीएम की कुर्सी के लिए चेहरा बनेंगे। इस तरह के सवालिया निशान हमेशा कांग्रेस पार्टी पर उठते आए हैं। सवाल आगे ये भी उठता है कि मोदी सरकार की 3 नाकामी अगर राहुल गांधी को गिनवानी पड़े तो वो किसे गिनवाएंगे। सवाल कई हैं और इन सवालों के जवाब का अब तक इंतजार जनता कर रही थी। इन सवालों के जवाब को अब तक जनता तलाश रही थी। अमेठी और वायनाड 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ने के पीछे क्या वजह रही। अगर यूपीए की सरकार 23 मई को बनती है, अगर 23 मई को चुनावी नतीजे कांग्रेस के फेवर में जाते हैं तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन बनेगा, देश का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। बीजेपी की 3 बड़ी नाकामियां क्या है, कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौतियां कौन सी हैं। इस तरह के कई सवाल राहुल गांधी से पूछे गए और अब अपनी खास रिपोर्ट के जरिए हम आपको सवाल और सवालों के जवाब से रूबरू कराएंगे। वो तमाम सवाल जो राहुल गांधी से पूछे गए, जनता के वो सवाल जो राहुल गांधी के सामने गए और इन सवालों के जवाब देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने क्या कहा। प्रधानमंत्री बनने से लेकर 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ने तक, मोदी सरकार की नाकामियां गिनवाने से लेकर कांग्रेस के सामने खड़ी चुनौतियों तक क्या कुछ राहुल गांधी कहकर गए हैं, ये तमाम जानकारियां आपको देने के लिए एक रिपोर्ट हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। डालिए नजर इस खास रिपोर्ट पर। पहला सवाल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से किया गया। चलिए मान लेते हैं कि यूपीए सत्ता में आ जाती है, लेकिन इसके बाद भी बड़ा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। क्या आप प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार हैं, या फिर ममता बनर्जी, या फिर मायावती, या शरद पवार। इन सब में से आपकी पसंद क्या होगी। जिसके जवाब में राहुल गांधी कहते हैं प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसका फैसला 23 मई के परिणाम आ जाने के बाद हम करेंगे। हमारे गठबंधन के सहयोगी विपक्षी नेताओं के साथ सहमति बनने के बाद ही प्रधानमंत्री के चेहरे पर फैसला सुनाया जाएगा। ये फैसला देश की जनता की आवाज को ध्यान में रखकर किया जाएगा। यानी राहुल गांधी ने यहाँ पर यह बात साफ कर दी, अगर फैसला उनके पक्ष में आता है तो वो भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, जिसके आसार फिलहाल कम ही दिखाई पड़ रहे हैं। उसके बाद सवाल किया गया 3 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है, क्या आकलन है आपका। जिसके जवाब में वो कहते हैं कांग्रेस की अगुवाई वाला यूपीए ही ये चुनाव जीतेगा। जो भी चुनावी नतीजे हैं वो हमारे ही पक्ष में आएंगे, क्योंकि अब देश बीजेपी से निराश है। अब जनता बदलाव चाहती है। सीटों की संख्या की बजाय देश की जनता का मूड देखिए आप। वातावरण में बदलाव साफ तौर पर नजर आ रहा है, जिसके 3 बड़े कारण हैं। बीजेपी भाजपा की सरकार में चरम सीमा पर है, युवाओं में आक्रोश है, नरेंद्र मोदी बेरोजगारी पर बात करने को तैयार नहीं है, भ्रष्टाचार चारों ओर छाया है,
राफेल सौदे में हुए भ्रष्टाचार के सारे सुराग मोदी जी के दरवाजे तक पहुंचते हैं। देश की जनता अब भाजपा के खिलाफ खड़ी है, जिसका परिणाम 23 मई को दिखाई दे जाएगा। तीसरा सवाल उनसे किया जाता है यूपी और बिहार को लेकर। राहुल गांधी से पूछा गया, यूपी बिहार एक वक्त पर कांग्रेस के गढ़ थे, लेकिन आज इन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल कमजोर है। अब इन दोनों राज्यों में अपने पैरों को मजबूत करने के लिए कांग्रेस के पास क्या कोई एक्शन प्लान है? जिसका जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कांग्रेस का इतिहास याद दिला दिया। राहुल गांधी कहते हैं, इन दो राज्यों में हमारा इतिहास पुराना है, हमारे संगठन की संरचना मजबूत है। बिहार में हम गठबंधन का हिस्सा हैं, यूपी में अकेले लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सीटें जीतेगी। यूपी में प्रियंका जी और सिंधिया जी को भेजा है। बिहार में हमारे राज्य प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने अच्छा काम किया है। हम अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म शक्ति के माध्यम से भी सीधे बात कर पाते हैं। इसने हमें भारत में कांग्रेस के हर कार्यकर्ता से जोड़ दिया। हम उनसे सीधे बात करते हैं। पोलिंग बूथ से हमारे कार्यकर्ता हमें नियमित तौर पर इनपुट दे रहे हैं और अब हमें उम्मीद है कि 2019 के नतीजे आ जाने के बाद ये बात साफ हो जाएगी कि यूपी और बिहार दोनों ही राज्यों में कांग्रेस जो है उसके पांव मजबूत हुए हैं। इसके बाद राहुल गांधी से उनके पसंदीदा मुद्दे को लेकर सवाल किया गया, वो मुद्दा जिसे लेकर वो कई बार भाजपा को चुनौती दे चुके हैं, मुद्दा राफेल का। सवाल किया गया, मोदी सरकार के खिलाफ आपने राफेल को बड़ा मुद्दा बनाया है, इससे कितना असरकारी मानते हैं? जिसके जवाब में वो कहते हैं, सच्चाई सबके सामने है। राफेल सौदे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मित्र अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने के लिए देश की सुरक्षा को दांव पर लगाया है। मोदी जी के भ्रष्टाचार में संलिप्त होने के बारे में मुझे कोई शक नहीं है। मैं बलपूर्वक इस मुद्दे को उठाता हूं क्योंकि मुझे पूरा यकीन है। सवाल यहां पर राहुल गांधी से किया गया, यूपीए सरकार आने पर उसका इस मुद्दे पर क्या एक्शन प्लान होगा? यानी अगर 2019 में यूपीए की सरकार आ जाती है तो राफेल के सौदे पर यह सरकार कौन सा ठोस कदम उठाएगी? जिसका जवाब राहुल गांधी ने कुछ ऐसे दिया, हम इस सौदे की जांच करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि वो सभी लोग जिन्होंने देश हित की बजाय अपने व्यक्तिगत हित को प्राथमिकता दी, उन सभी को सजा मिले। जहां तक राफेल लड़ाकू जहाज की बात है, मेरा मानना है कि ये लड़ाकू जहाज अच्छा है। एयरफोर्स ने इसे गहरे परीक्षण के बाद चुना है। अब सवाल करते हैं घोषणा पत्र की। बता दें आपको, कांग्रेस के घोषणा पत्र में इस बार कई तरह के वायदे किए गए और सवाल राहुल गांधी से पूछा गया, इस बार कांग्रेस ने घोषणा पत्र को बनाने में काफी मेहनत की, वक्त लगाया, वादों के साथ चुनावी मैदान में उतरी। आप इसमें खुद इन्वॉल्व हैं। क्या आपको लगता है कि जब मतदाता आपको वोट देगा तो घोषणा पत्र को तरजीह देगा? जिसके जवाब में राहुल गांधी एक सकारात्मक सा जवाब देते हैं और कहते हैं, हमने जब काम शुरू किया मैंने टीम से कहा कि मेरी रुचि यह सुनने में नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के बुद्धिजीवी, विशेषज्ञ और प्रोफेशनल्स क्या कहते हैं, वो क्या चाहते हैं, ये मुझे पता है। मेरी रुचि ये सुनने में है कि देश का नागरिक क्या चाहता है। मैं चाहता था कि देश का घोषणा पत्र बने। मैं इसे केवल कुछ लोगों का घोषणा पत्र बनाना नहीं चाहता। मैंने टीम को साफ कह दिया था कि आप हजारों लोगों से बात करें, मुझे इसकी परवाह नहीं। अगर विचार अजीबोगरीब हो, मैं उसे सबके सामने रखना चाहता हूँ, परखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि जनता क्या सोचती है। हम सारे विचारों को अपने समक्ष रखेंगे, तभी निर्णय करेंगे। अब राहुल गांधी से किया गया सवाल वायनाड और अमेठी को लेकर। उनसे पूछा गया, अमेठी और वायनाड दोनों से आप जीत की स्थिति में कौन सी सीट रखना चाहेंगे, कौन सी छोड़ना चाहेंगे? यानी अगर आप वायनाड और अमेठी दोनों ही जगह से जीत जाते हैं तो कौन सी सीट आप रखना चाहेंगे, कौन सी छोड़ना चाहेंगे? जिसके जवाब में उन्होंने कहा, ये एक मुश्किल फैसला होने वाला है, लेकिन हमने इस बारे में अब तक सोचा नहीं है। हमारा फैसला दोनों सीटों के वोटर्स की भावनाओं का ख्याल रखते हुए ही होगा। अगला सवाल उनसे वायनाड को लेकर किया गया। उनसे पूछा गया कि वायनाड से चुनाव लड़ने को लेकर आप पर सवाल उठाए गए, उस सीट को चुनने के पीछे आपकी मंशा क्या थी? जवाब राहुल गांधी देते हैं, आप दक्षिण भारत में कहीं भी जाएं, हर जगह एक भावना है, उनकी आवाज कोई नहीं सुनता। ये भारत की एकजुटता के लिए सही नहीं। ये भावना खत्म करने और दक्षिण भारत में रहने वाले भारतीयों को ये बताने कि उनकी आवाज सुनी जाएगी, आप भी देश का महत्वपूर्ण हिस्सा हो, आप भी भारत हो, यही बताने के लिए मैं दक्षिण भारत में वायनाड से चुनाव लड़ रहा हूँ। तो देखा आपने, सवाल राहुल गांधी से ढेर सारे पूछे गए, सवालों के जवाब उन्होंने बेबाकी से दिए।
अब ये सारे जवाब जनता का विश्वास जीत पाने में कितने कामयाब होते हैं, आगामी 23 मई को इसका फैसला हो जाएगा।